हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 लिमिट और आज है उसका लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज 7.4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल फॉर्मूलेज है, देखते हैं क्या फॉर्मूलेज है। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला देखो क्या है। लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होगा तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद सिमिलरली लिमिट थीटा टेंस टू 0, टैन थीटा डिवाइड बाय थीटा होगा तो भी हम 1 लिखेंगे। लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा डिवाइड बाय टैन थीटा होगा तो भी हम 1 लिखेंगे। लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन पी थीटा डिवाइड बाय पी थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पी क्या है, कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली टैन पी थीटा डिवाइड बाय पी थीटा इज इक्वल टू 1। पी थीटा डिवाइड बाय साइन पी थीटा इज इक्वल टू 1 एंड पी थीटा डिवाइड बाय टैन पी थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो बहुत सिंपल फॉर्मूलेज है, इतने फॉर्मूलेज आप लोग लर्न करो। अभी हम एक्सरसाइज 7.4 देखते हैं। तो ये सभी फॉर्मूलेज का हम लोग यूज करके आगे के जो लिमिट के एग्जाम्पल है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वैसे देखा जाए बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत सिंपल लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। तो एक्सरसाइज 7.4 का सबसे पहला एग्जाम्पल देखो क्या है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। उसमें पहला एग्जांपल दिया है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन एन थीटा साइन एम थीटा डिवाइड बाय टैन एन थीटा, और इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन साइन एम थीटा, पी थीटा बोला था उन्होंने, है ना, पी थीटा अपॉन पी थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली tan p थीटा अपॉन p थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है हमारे पास, बट यहाँ डिवाइड बाय नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखो क्या करो। सबसे पहले लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहाँ पे क्या करो, साइन m थीटा एज इट इज रखो, साइन m थीटा। इस इक्वेशन को डिवाइड बाय थीटा करो एंड सिमिलरली इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो ये नीचे का इक्वेशन है इसको भी हम डिवाइड बाय क्या करेंगे, थीटा करेंगे। थीटा से डिवाइड किया, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ m से डिवाइड करती हूँ, m से मल्टीप्लाई भी करती हूँ। सिमिलरली यहाँ n से डिवाइड करती हूँ, n से मल्टीप्लाई भी करती हूँ। तो देखो अभी इसके फॉर्म में आ गया इक्वेशन। बस ये m एंड n ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स है, उनको बाहर निकाल लो। तो m एंड n मैंने बाहर निकाला और दोनों को लिमिट सेपरेट किया। लिमिट साइन m थीटा डिवाइड बाय m थीटा, और यहाँ थीटा टेंस टू 0 डिवाइड बाय लिमिट थीटा टेंस टू 0 टैन एन थीटा डिवाइड बाय एन थीटा, और यहाँ एन एंड एम जे दोनों को हमने बाहर निकाला। ठीक है, अब ये दोनों का इसका फॉर्मूला हमें क्या दिया है, दैट इज इक्वल टू 1 दिया है। मतलब हम लिखेंगे m इंटू 1 डिवाइड बाय सेम n इंटू 1। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, m डिवाइड बाय n। इतना सिंपल एग्जाम्पल था। जहाँ पे वो टर्म्स नहीं होती उनको लाओ, लेकिन उनको लाने के बाद मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे देखो, थीटा मैंने यहाँ पे भी डिवाइड किया, यहाँ पे भी डिवाइड किया, दोनों कट हो सकते हैं, मीनिंग चेंज नहीं हुआ। m मैंने यहाँ पे भी डिवाइड किया, यहाँ मल्टीप्लाई भी किया, n भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड देन टर्म्स को रीअरेंज किया। तो ऐसे करते जाओ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्या है देखो, लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। डबल एंगल फॉर्मूलीज, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पुट करो, लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहाँ लिखो 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर। 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको बाहर निकालो। साइन थीटा टेंस टू 0, यहाँ साइन थीटा भी स्क्वायर है एंड थीटा भी स्क्वायर है, तो दोनों को हम लोग होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 x tan x डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस x। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x tan x, हर एक एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके देखो, 1 माइनस कॉस x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड 1 प्लस कॉस x से डिवाइड भी करेंगे। तो देखो अब लिमिट x टेंस टू 0
x इंटू tan x एज इट इज रखो, उसके साथ ये 1 प्लस कॉस एक्स लिखो, ठीक है। और ये देखो किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस एक्स a माइनस बी a प्लस बी, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स मैंने उधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। तो इस होल इक्वेशन की जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर का एक्स टैन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज रखो, डिवाइड बाय इसकी जगह पे लिखो साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टैन एक्स के नीचे भी एक्स आना चाहिए, तब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा देखो, एक्स टेंस टू 0, एक्स टैन एक्स डिवाइड बाय क्या करो एक्स स्क्वायर लिखो। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करो, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है 1 प्लस कॉस एक्स उसको एज इट इज लिख दो, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक एक्स जो है वो कैंसिल होता है, तो हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, लिमिट सबका सेपरेट कर दो। लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे टैन एक्स बचेगा डिवाइड बाय एक्स बचेगा। सिमिलरली ये लिमिट इसको भी लगाओ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स, इसको होल स्क्वायर ले लो, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है 1, इसकी जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे इंटू है ना, इंटू इसकी जगह पे क्या आएगा, 1 की जगह पे 1 ही आएगा, प्लस कॉस 0 क्या होता है, x की जगह पे 0 पुट करो, कॉस 0 क्या होता है 1 डिवाइड बाय नीचे भी क्या आएगा 1। तो ये 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2, 2 डिवाइड बाई 1 दैट इज 2। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, ये भी इसके जैसा ही सॉल्व करना है अभी जो हमने किया। लिमिट एक्स टेंस टू 0 सेक एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स टेंस टू 0 सेक एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज रखो, इंटू सेक एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, सेक एक्स प्लस 1 से डिवाइड करो। लिमिट एक्स टेंस टू 0 सेक ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स प्लस 1 एज इट इज रखो। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है टैन स्क्वायर एक्स, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था। एक्स टेंस टू 0 तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैन स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करती हूँ, ये एक्स स्क्वायर जो है इसको डिवाइड करती हूँ, और ये जो 1 डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस 1 है उसको सेपरेट करती हूँ, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते आएगा। तो देखो अब हमने लिमिट दोनों को सेपरेट किया तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टैन एक्स डिवाइड बाय एक्स होल स्क्वायर करो, ओके, इनटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर लो, इसका आंसर क्या आएगा 1, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास इसके लिए, तो ये 1 आया। यहाँ सेक एक्स की जगह पे 0 पुट करो, तो 1 डिवाइड बाय सेक 0 प्लस 1, सेक 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये मिलेगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 2 1 दैट इज 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ये सॉरी यहाँ इंटू है ना, प्लस नहीं है, तो ये सिर्फ 1/2 ही आएगा, 3/2 मुझे लगा प्लस है, यहाँ पे देखो इंटू है तो ये इंटू आया तो ये बस आएगा 1/2, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जाम्पल क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एम एक्स। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में अप्लाई किया था। देखो 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2 आएगा, यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूले है ना, यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2, और नीचे भी क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2, क्योंकि ये एंगल हाफ बनता है। कॉस 2x होगा तो यहाँ x बनेगा, कॉस x होगा तो x बाई 2 बनेगा, तो हाफ बनता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, ये 2 तो कैंसिल होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन आपको करना होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन x डिवाइड बाय x है, राइट ना,
और अगर n होगा तो nx डिवाइड बाय nx आना चाहिए, बट यहाँ n/2 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर nx/2 एज इट इज रखो, डिवाइड बाय आप क्या करो x स्क्वायर करो, एंड डिवाइड बाय साइन स्क्वायर mx/2 एज इट इज रखो, डिवाइड बाय x स्क्वायर करो। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे क्या बाकी है n/2, राइट। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी हमें n/2 से डिवाइड करना होगा, सिर्फ n/2 से नहीं, n²/4 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है ये चाहिए उसका स्क्वायर, राइट ना, तो यहाँ टोटल स्क्वायर से हमें डिवाइड करना होगा, तो हमें n²/2² से डिवाइड करना होगा। देखो कैसे, मतलब यहाँ n² से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2² मतलब 4 से डिवाइड करो। सिमिलरली यहाँ n² से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड करो। ठीक है, यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे, या स्क्वायर है तो यहाँ क्या चाहिए, m² चाहिए डिवाइड बाय 4 इंटू मल्टीप्लाई किससे करोगे, m² डिवाइड बाय 4। आया समझ में? स्क्वायर होगा तो हम स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपने स्क्वायर दोनों का सेपरेट कर लो, ये n²/4 m²/4 दोनों भी कांस्टेंट हमें उनको बाहर निकालो, n²/4 डिवाइड बाय m²/4 इंटू लिमिट दोनों का सेपरेट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन nx/2 डिवाइड बाय nx/2, इनका सबका स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, साइन nx/2 डिवाइड बाय nx/2 सबका स्क्वायर हमने क्या किया, कॉमन लिया। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, साइन mx/2 डिवाइड बाय mx/2 और सबका स्क्वायर हमने सेपरेट लिया। अब ये किसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या आता है 1, इसका भी फॉर्मूला क्या आता है 1, तो ये पूरी टर्म 1/1 ही बनेगी। तो हमें बस मिलेगा क्या, n²/4 इंटू ये m²/4 को उल्टा मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बनेगा 4 डिवाइड बाय m², और यहाँ 4 कैंसिल होगा और हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू n²/m²। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू π/6 2 माइनस कोसेक x डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर x -3। तो यहाँ कॉट स्क्वायर x का एक फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, दैट इज कोसेक स्क्वायर x -1, ये फॉर्मूला इसमें पुट करो। लिमिट x टेंड्स टू π/6 2 माइनस कोसेक x डिवाइड बाय, इसकी जगह पे ये पुट करो कोसेक स्क्वायर x -1 -3 ऑलरेडी है वो, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/6 2 माइनस कोसेक x डिवाइड बाय, ये कोसेक स्क्वायर x एज इट इज रहेगा एंड ये -4 बनेगा। तो -4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2²। तो देखो a² - b² बन गया, तो a - b a+b हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ऊपर का माइनस साइन कॉमन निकालो, तो क्या मिलेगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू π/6 कट करना है ना, माइनस कॉमन निकालो, तो ये बनेगा कोसेक x, कोसेक पहले आएगा -2 बाद में आएगा, डिवाइड बाय नीचे a+b a-b मतलब कोसेक x -2 इंटू कोसेक x +2। तो ये कोसेक x -2 कैंसिल। अब यहाँ माइनस ये π/6 वैल्यू जो है कोसेक के फॉर्मूले में पुट करो, x की जगह पे 1 डिवाइड बाय कोसेक π/2 +2 आएगा। कोसेक π/2 मतलब कोसेक 90, कोसेक 90 की वैल्यू होती है, सॉरी π/2 नहीं π/6 है ना, हाँ π/6, तो π/6 की वैल्यू होती है मतलब 30 की वैल्यू होती है कोसेक 30 की 2, तो हम लोग लिखेंगे -1 डिवाइड बाय 2 + 2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 4, ये आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, cos x - sin x डिवाइड बाय cos 2x। तो यहाँ cos 2x की जगह पे हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड बाकी एज इट इज सॉल्व करेंगे। तो लिमिट ये उसके जैसा ही है, देखो ये आप लोग आगे मैं आपको बताने वाली हूँ सॉल्व करने के लिए, मैं थोड़ा कर देती हूँ, माइनस साइन x डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो आप क्या करोगे, देखो
यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें ए माइनस बी की टर्म मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का टर्म कैंसिल होगा, सिर्फ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का टर्म बचेगा। एक्स की जगह पे पाई बाय फोर पुट करो, पाई बाय फोर होता है 1/√2, दोनों का 1/√2 1/√2 एंड देन दोनों की एडिशन करोगे, आपको आंसर मिलेगा। मैं आंसर भी बता देती हूँ 1/√2, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो ये आप लोग खुद ट्राई करोगे, अगर नहीं आया तो मैं सॉल्व करके दूंगी, मुझे वैसे मैसेज करो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बाकी है, उसमें भी 4 ही क्वेश्चन से जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx डिवाइड बाय cos cx माइनस 1। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, उसको तो सबसे पहले हमें उसी फॉर्म में लाना है, ये बात आपको सोचनी है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या करो, माइनस साइन जो है, माइनस साइन से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें इसको 1 माइनस कॉस ए एक्स एंड 1 माइनस कॉस बी एक्स ये फॉर्म में लाना है। तो माइनस साइन से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिलेगा माइनस कॉस ए एक्स, और ये माइनस का क्या बनेगा प्लस कॉस बी एक्स। सिमिलरली यहाँ नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 पहले आएगा 1, और ये माइनस बनेगा कॉस सी एक्स। समझ में आया सबको, क्या किया हमने, बस माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस था तो ये माइनस बन गया, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बनेगा इससे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें सब में 1 माइनस कॉस ए एक्स 1 माइनस कॉस बी एक्स ऐसे लाना है, ऊपर 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या करो 1 माइनस कॉस ए एक्स करो, यहाँ पे 1 मैंने ऐड किया है तो 1 मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो मैंने 1 ऐड किया माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया एंड कॉस ये प्लस कॉस बी एक्स एज इट इज रखा एंड डिवाइड बाय नीचे जो 1 माइनस कॉस सी एक्स है उसको एज इट इज रखो। अब देखो अब क्या करोगे, हमें ये सभी इक्वेशंस को इसके फॉर्म में लाना है, तो यहाँ मुझे यहाँ बस प्लस है, तो अगर मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो ये भी उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस कॉस ए एक्स, यहाँ मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस बी एक्स डिवाइड बाय नीचे तो 1 माइनस कॉस सी एक्स उसी फॉर्म में है, ओके। अब देखो इन सब का फॉर्मूला क्या है, ये ऑलरेडी हमने एक फॉर्मूला यूज भी किया है, 2 साइन स्क्वायर ए एक्स बाय 2, मतलब डिवाइड बाय 2 हाफ एंगल फॉर्मूलेज, वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इन सब को हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे, साइन के फॉर्म में लिखने से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी जगह पे लिखोगे 2 साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 2 माइनस इसकी जगह पे लिखोगे 2 साइन स्क्वायर बी एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाय 2, ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स ऐसा फॉर्मूला है, या फिर साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर है तो ऊपर भी हमें एक्स स्क्वायर चाहिए और नीचे भी हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 सबका कॉमन निकाल के ये 2 को कैंसिल कर दो, ये 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया मैंने, माइनस सिमिलरली साइन स्क्वायर बी एक्स बाई 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया, डिवाइड बाय लिमिट सेपरेट कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, नीचे भी साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो इन सबको एक्स स्क्वायर डिवाइड किया तो हमें मीनिंग भी चेंज नहीं मिलेगा और हमारा काम भी होगा। अब देखो अब क्या करती हूँ, सबका लिमिट में सेपरेट करती हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये होगा साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे हमने किया था, आपको याद है एन का एक एग्जाम्पल था, उसमें हमने किया था, क्या था, ए स्क्वायर करो डिवाइड बाय 4 करो, 2 है ना, तो a बाई 2 का स्क्वायर करके उसको डिवाइड भी करो एंड मल्टीप्लाई भी करो, ठीक है। तो ऐसे हमने किया। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट से मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट सेपरेट कर दो सबका, x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर बी एक्स बाई 2
डिवाइड बाय बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बी स्क्वायर बाय 4 से, डिवाइड बाय लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ पे, साइन स्क्वायर सी एक्स बाय 2 डिवाइड बाय सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू सी स्क्वायर बाय 4। तो सबको हमने उस फॉर्म में ला के रखा। देखो अभी इसका आंसर हमें मिलेगा 1, ये हुआ 1, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 4 ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 इंटू बी स्क्वायर बाय 4 एंड यहाँ पे 1 इंटू सी स्क्वायर बाय 4। तो इन सब का 4 4 4 जो है वो कैंसिल होगा, राइट। ये कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पे बस बी स्क्वायर बचेगा एंड नीचे बस सी स्क्वायर बचेगा। सबका 4 4 4 जो है वो कैंसिल हो गया। आया समझ में? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है एंड धीरे धीरे सॉल्व करना है, बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई √1 माइनस कॉस एक्स माइनस √2 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, याद है आपको, जैसे जहाँ पे ऐसे रूट का क्वेश्चन आता था हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। हम क्या करेंगे, √1 माइनस कॉस एक्स से प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2 से डिवाइड करेंगे। तो ये बना a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, √1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये क्या बना, साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2 एज इट इज। ठीक है, तो देखो अभी क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, ये 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर रूट निकल जाएगा एंड माइनस √2 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये -2 बनेगा, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, इनटू एक काम करते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स जो है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, फॉर्मूला याद है आपको। एंड ये दूसरे ब्रैकेट में √1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज प्लस √2, इससे क्या होगा, ऊपर भी आने वाला है तो वो कैंसिल हो सकता है। उसके बाद देखो क्या करेंगे, ये -2 1 क्या बनेगा, -1 बनेगा, एक्स टेंस टू पाई, तो ये क्या होगा, देखो -1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, इंटू अनदर ब्रैकेट √1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2। अब देखो यहाँ माइनस दोनों का अगर हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आता है 1 प्लस कॉस एक्स, माइनस मैंने कॉमन निकाला, 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, यहाँ ऊपर क्या बचेगा, -1 डिवाइड बाय, नीचे है 1 माइनस कॉस एक्स एंड √1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2। लिमिट सबको सेपरेट कर दो एंड उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे लिमिट सेपरेट किया, ऊपर तो -1 ही आएगा, नीचे लिमिट सेपरेट किया, लिमिट एक्स टेंस टू पाई 1 माइनस कॉस एक्स इंटू लिमिट, सॉरी दिख नहीं रहा, एक्स टेंस टू पाई √1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2। तो इसमें देखो पाई की वैल्यू पुट कर दो एक्स की जगह पे, तो क्या मिलेगा, ये -1 ऊपर का एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस पाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √1 माइनस कॉस पाई प्लस √2। तो कॉस पाई कितना होता है, -1, तो वो वैल्यू पुट कर दो, -1 डिवाइड बाय, ये आएगा 1 माइनस -1 एंड दूसरे ब्रैकेट में √1 माइनस -1 प्लस √2। तो ये कितना बना, ऊपर का -1 एज इट इज, नीचे 1 + 1 2 बनेगा एंड दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे √2, मतलब ये क्या होगा, दैट इज 2√2, राइट। 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 = 4 बनेगा, -1 डिवाइड बाय 4√2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, दिखने में ऐसा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय सेक एक्स कोसेक एक्स। अभी नीचे कोसेक एक्स सेक एक्स है तो ऑब्वियसली ऊपर के tan एक्स को एंड कॉट एक्स को हम लोग सेक एंड कोसेक के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 4। tan स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला है, देखो सेक इसके पहले यूज भी किया है -1। सिमिलरली कॉट स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर एक्स -1 डिवाइड बाय सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, अभी ये सेक स्क्वायर एक्स -1 इसको इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, ये -1 भी एज इट इज, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस बिकम्स +1 होगा, ये -1 + 1 0 बनेगा, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स। अब देखो यहाँ पे -1 + 1 बिकम्स 0, लिमिट ये π/4 है, यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू π/4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स। अब यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन गया तो a + b a - b का फॉर्मूला बनेगा। लिमिट एक्स टेंस टू π/4 ये बनेगा सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स, ओके ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइड बाय सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स। तो ये जो ब्रैकेट है वो कैंसिल होगा, सेक एक्स बचता है उसमें उसकी वैल्यू पुट कर दो एक्स की, क्या आएगा सेक π/4 प्लस कोसेक π/4। सेक π/4 कितना होता है, सेक 45, सेक 45 की वैल्यू होती है √2 एंड कोसेक 45 की भी वैल्यू होती है √2, तो ये बनेगा √2 प्लस √2 दैट इज इक्वल टू 2√2। सिंपल एग्जाम्पल था देखो, राइट ना। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल बचा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू π/6 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स -1, ओके एंड 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x +1। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा सॉल्व करेंगे। मतलब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ मान लो x है, ऐसे मान लो, तो ये क्या बनेगा 2x² प्लस x -1। तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन -2 आना चाहिए, जिनकी एडिशन +1 आनी चाहिए। ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, 2 एंड -1। इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2 आता है, इनको दोनों को ऐड किया तो 1 आता है। तो ये दो नंबर्स हम लोग इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 2 sin x माइनस साइन एक्स -1। तो देखो इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकालते हैं, अब इन ब्रैकेट में से 2 sin x कॉमन निकलेगा, तो 2 sin x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचता है sin x +1, ओके। इसमें से -1 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा sin x +1, सेम उसके जैसा। देन इसका एक ब्रैकेट बनेगा 2 sin x +1, सॉरी +1 नहीं -1 है ना, तो -1 एंड दूसरा ब्रैकेट बनेगा sin x +1। सिमिलरली इसको नीचे का जो एग्जाम्पल है उसको भी सॉल्व करो। 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x +1 इज इक्वल टू, तो ये 3 sin स्क्वायर x एज इट इज रखो, -3 sin x के दो फैक्टर्स कौन से आएंगे, -2 एंड -1। तो -2 sin x -1 sin x एंड +1। इसमें से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या है 2 sin स्क्वायर x है ना, ये 2 है, तो इसमें से 2 sin x कॉमन निकलेगा। देखो 2 sin x ब्रैकेट में sin x -1, यहाँ -1 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में sin x -1, तो ये बनेगा 2 sin x -1 इंटू sin x -1। तो ये जो है ये फैक्टर्स यहाँ पे पुट करो। लिमिट x टेंस टू π/6, यहाँ पे आएगा 2 sin x -1 एंड sin x +1 डिवाइड बाय 2 sin x -1 एंड sin x -1। तो देखो ये कैंसिल होता है यहाँ पे सिंपली, और वो कैंसिल होने के बाद लिमिट सेपरेट कर दो एंड वैल्यूज पुट कर दो, आगे आपका आंसर। लिमिट x टेंस टू π/6
साइन एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6 साइन एक्स माइनस 1। तो यहाँ x की वैल्यू पुट करो, क्या है, पाई बाय 6। पाई बाय 6 मतलब कितना, 6 3 जा 18, मतलब ये 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है देखो, साइन पाई बाय 6 प्लस 1 डिवाइड बाय साइन पाई बाय 6 माइनस 1। इसकी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 माइनस 1। तो ये बनेगा 3/2 एंड ये बनेगा 1/2। 2 कैंसिल, बचा 3। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो बच्चों ये यहाँ पे -1 आएगा, -3 आएगा। बच्चों ये लास्ट एग्जाम्पल था एक्सरसाइज 7.4 का। अभी कल से हम लोग एक्सरसाइज 7.5 देखेंगे। आज हमने कौन से फंक्शन देखे, ट्रिग्नोमेट्री। देखो जो लेट मैंने बताया था उसमें लॉगरिदमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन लिए हमने, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक आगे सब्सटीट्यूशन मेथड लेने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमें लेने हैं। ठीक है, 1 बाय 1 देखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। वैसे लिमिट देखा जाए तो बहुत सिंपल चैप्टर है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हुई तो आपको सब कुछ इजी लगेगा। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।